नमस्कार। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि की राशि समय पर नहीं मिलने के कारण अब किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। जी हां, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से किसानों के आक्रोश और उनकी लंबित मांगों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर राज्य की कृषि व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के चंदेरी, रामखेड़ी, बिल्किसगंज, ढाबला सहित आसपास के दर्जनों गांवों के किसान बड़ी संख्या में एकजुट होकर भवानीपुर हाउस पर पहुंचे और वहां जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पिछले लगभग 1 वर्ष से मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि की राशि नहीं मिली है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना था कि खेती से जुड़ी लागत लगातार बढ़ रही है, चाहे वह बीज हो, खाद हो या फिर डीजल हो, मजदूरी, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता समय पर नहीं पहुंच रही है, जिससे उनका खेती किसानी का पूरा चक्र प्रभावित हो रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में लगातार देरी के कारण वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं और उन्हें रोजमर्रा की कृषि गतिविधियों को चलाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप, दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व समाज सेवी MS मेवाड़ा ने किया, जिनके साथ बड़ी संख्या में किसान एकजुट होकर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एकत्र हुए थे। किसानों ने बताया कि कई बार संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ती जा रही है। किसानों ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि की लंबित राशि को तुरंत जारी किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सके और वे आगामी कृषि कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। इसके साथ ही किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए चल रही स्लॉट बुकिंग प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। किसानों का कहना है कि स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी हो गई है कि उन्हें 2-2 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनका समय और संसाधन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। कई किसानों ने बताया कि वे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ मंडी या केंद्रों पर कई घंटों और कभी-कभी दिनों तक खड़े रहते हैं, लेकिन स्लॉट ना मिलने के कारण उनकी उपज की तुलाई समय पर नहीं हो पाती है, जिससे न केवल उनकी फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि भंडारण और परिवहन में भी अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग प्रणाली में तकनीकी दिक्कतों और देरी के कारण छोटे और मध्यम वर्ग के किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास लगातार इंटरनेट या तकनीकी साधनों तक आसान पहुंच नहीं होती। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने एक स्वर में मांग की कि सरकार को इस प्रणाली को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना चाहिए, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आगे और बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर भी किसानों के बीच काफी उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि राज्य के लगभग 85 लाख किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि यह किस्त मई के दूसरे सप्ताह तक जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चर्चा यह भी है कि सरकार इस बार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी कर सकती है, जिससे किसानों को एक मुश्त 4000 रुपए तक की राशि मिल सकती है, जो उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। हालांकि अप्रैल महीने में राशि जारी न होने के कारण कई किसानों में पहले से ही नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समय पर सहायता उनके खातों में पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब किसान मई महीने में इस राशि के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी इसके लिए तैयारियां तेज होने की बात सामने आ रही है। सरकार द्वारा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने की योजना है, ताकि किसी भी प्रकार की बिचौलिया प्रक्रिया या देरी से बचा जा सके। इसके लिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक खातों को आधार से लिंक रखें और eKYC की प्रक्रिया को पूरा कर लें। साथ ही जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी अपडेट रखें, ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए। किसान अपनी किस्त की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और आधार या मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP सत्यापन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीहोर जिले में किसानों का यह आंदोलन और राज्य स्तर पर चल रही किसान
कल्याण योजना की अनिश्चितता यह दर्शाती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित समाज आज भी कई प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनके समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है।